एला हार्पर, जिसे कैमल गर्ल के रूप में भी जाना जाता है, एक दुर्लभ ऑर्थोपेडिक स्थिति के साथ पैदा हुई थी, जिसके कारण उसके घुटने पीछे की ओर झुक गए थे। वह चारों तरफ चलना पसंद करती थी। उसे कैमल गर्ल भी कहा जाता था। वह सर्कस शो में काम करती थी। हार्पर को प्रति सप्ताह $200 वेतन मिलता था। 30 सितंबर 1956 एक बार में बहस के दौरान थॉमस फिट्जपैट्रिक नाम के एक व्यक्ति ने यह दावा किया कि वह 15 मिनट में न्यू जर्सी से न्यूयॉर्क के लिए हवाई जहाज उड़ा सकता है। खुद को साबित करने के लिए उसने एक हवाई जहाज चुराया। बिना रोशनी या रेडियो सेवा के पूरी तरह नशे में तो तड़के 3 बजे उसने उड़ान भरी और हवाई जहाज को बार के सामने गलियों में उतारा। 2 साल बाद उसने यह कारनामा फिर से किया, क्योंकि बार के एक व्यक्ति ने उसकी इस कहानी पर विश्वास करने से इनकार कर दिया था। बिल हॉस्ट नाम का एक व्यक्ति, जिसे स्नेक मैन के नाम से भी जाना जाता है, ने अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के प्रयास में कई वर्षों तक खुद को सांप के जहर का इंजेक्शन लगवाया, जिसके कारण 172 सांपों के काटने के बावजूद भी वह बच गया और उसने अपना खून सांप द्वारा काटे गए पीड़ितों को दान किया और 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहा। स्टेन लॉरिकन बिना दिल के 555 दिनों तक जीवित रहे। उन्होंने 555 दिनों के लिए बैग में एक कृत्रिम दिल पहना था जो रक्त पंप करता था और उसे जीवित रखता था। वह इस अवस्था में बास्केटबॉल भी खेलता था। डोनर मिलने के बाद उनका पूर्ण हृदय प्रत्यारोपण हुआ। हेनरी जॉनसन, जिन्हें ब्लैक डेथ के नाम से भी जाना जाता है। हेनरी जॉनसन एक अफ्रीकी अमेरिकी नायक था, जिसने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक जर्मन हमले को अकेले ही रोक दिया था। गोलियों के द्वारा गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वह 24 जर्मनों को मारने और घायल करने में कामयाब रहा। घायल होने के बावजूद भी उसने अपने एक साथी सदस्य को बचाया। वे पहले अमेरिकी सैनिक थे जिन्हें बहादुरी के लिए फ्रांस का सर्वोच्च पुरस्कार क्राइक्स डी ग्यूरे मिला था और 2015 में व्हाइट हाउस ने उन्हें मेडल ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया था। 2017 में फ्लोरिडा की एक 10 वर्षीय लड़की ने 9 फुट लंबे मगरमच्छ की नाक में अपनी 2 उंगलियां घुसाकर मगरमच्छ के हमले का मुकाबला किया, जिससे जानवर को सांस लेने के लिए अपना मुंह खोलकर रखने के लिए मजबूर होना पड़ा। और जब मगरमच्छ ने ऐसा किया तो बच्ची ने अपना पैर छुड़ा लिया और वह वहां से फरार हो गई। उससे जब पूछा गया कि तुमने ये तरकीब कहां से सीखी, तो उसने यह बताया कि यह तरकीब उसने गेटरलैंड से सीखी थी। हाबिल मुताई फिनिश लाइन से कुछ ही मीटर की दूरी पर था, लेकिन आसपास के संकेतों से भ्रमित हो गया और यह सोचकर रुक गया कि उसने दौड़ पूरी कर ली है। इवान फर्नांडिस, जो ठीक उसके पीछे था, समझ गया कि क्या हो रहा है और यह महसूस करते हुए कि क्या हो रहा है, वह केनियाई धावक को दौड़ने के लिए चिल्लाता रहा। मुताई स्पेनिश नहीं समझता था, इसलिए वह स्थिर खड़ा रहा, लेकिन फर्नांडिस ने मुताई की दुविधा को जानते हुए उसे पीछे से आकर धकेलना शुरू कर दिया और धकेलते धकेलते फिनिश लाइन तक लेके गए। आपने तो कोका कोला की बोतल जरूर देखी होगी और शायद बहुत बार पी भी होगी। क्या आप जानते हैं कोका कोला की पहली बोतल कैसी दिखती थी? 1894 में जारी यह है कोका कोला की सार्वजनिक रूप से बेचे जाने वाली पहली बोतल, जिसमें लगभग 3.5 ग्राम कोकीन हुआ करती थी। अमेरिकन नेवी सील के एक कुत्ते लुक्का को विस्फोटकों का पता लगाने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। उसको 2 बार इराक और अफगानिस्तान में तैनात किया गया था। उसने 400 से भी अधिक मिशनों में भाग लिया और उसकी निगरानी में कोई मानव मृत्यु नहीं हुई। अफसोस की बात यह है कि उसने अफगानिस्तान में 30 पाउंड के आईईडी ब्लास्ट में अपना पैर खो दिया था। उसने 6 साल के लिए यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कॉर्प्स में अपनी सेवाएं दी थी और अपनी सक्रिय सेवा के 6 वर्षों के दौरान उसने हजारों सैनिकों के जीवन की रक्षा की। सेवा उपरांत उसे पीडीएसए डिकिन मेडल से सम्मानित किया गया। 1912 के ओलंपिक में शिजो कानाकुरी नाम के एक मैराथन धावक ने दौड़ बीच में छोड़ दी और
अधिकारियों को बताए बिना जापान में अपने घर वापस चला गया। उन्हें स्वीडन में 50 साल तक लापता व्यक्ति माना जाता था। 1966 में उन्हें मैराथन पूरा करने के लिए फिर से आमंत्रित किया गया। उन्होंने 54 साल 8 महीने 6 दिन 5 घंटे 32 मिनट और 20.379 सेकंड में अपनी मैराथन पूरी की। इस बीच उन्होंने शादी कर ली। उनके 6 बच्चे और 10 पोते पोतियां थीं। उन्हें जापान में मैराथन का पिता कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।